जय माँ भवानी। आज का थंबनेल देखकर पता चल ही गया है कि आज की वीडियो किस विषय पर होने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं समयराज ठंडार बॉय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार की बात है कि राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। तो राजा ने उससे उसकी काबिलियत पूछी तो उसने बताया कि मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल मतलब खास घोड़ों का जो इंचार्ज होता है वो बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा कि नस्ल सही नहीं है इसकी। राजा को हैरानी हुई। उसने जनरल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा तो घोड़े वाले ने बताया कि इसकी नस्ल तो अच्छी है, पर इसकी पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर इसके साथ पला बड़ा हुआ है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा असली नस्ल का नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ल वाला घोड़ा घास मुँह में लेकर सर उठाकर खाता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ और उसको उसके नौकर के घर अनाज, घी, बकरियाँ, मुर्गे, ढेर सारे तमाम बतौर मतलब इनाम में उसके घर पे भिजवा दी और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं लेकिन पैदाइशी रानी जैसी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपने सास को बुलाया। सास ने कहा, हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मान लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरे से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा फिर उसकी परखी नज़रों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुँचा। माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें दूध लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता हरामखोर, तुझे कैसे पता चला? नौकर ने जवाब दिया, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। चरवाहे मतलब जो भेड़ बकरियां पहले चराते थे ना, जिनको अपन अपनी भाषा में मारवाड़ बोलते हैं, मारवाड़ी। किसी इंसान के पास इतनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत को पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। तो साथियों, इतिहास चुराकर क्षत्रिय बना जा सकता है, पर क्षत्रिय वाले गुण नहीं चुराए जा सकते। वो अपनी हरकतों, नीयत और संस्कारों से पहचाने जाते हैं कि वो क्या है। हैसियत कुछ भी हो, पर सोच नहीं बदलती। इसी के साथ मैं कहानी का अंत करता हूँ। साथियों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जैसा कि आपको पता है मैं इस चैनल पर राजपूतों से संबंधित इतिहास डालता हूं। तो अगली वीडियो किस विषय पर बनाई जाए, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें और आपको कहानी कैसी लगी है इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।